भैया आखिर झारखंड में चल क्या रहा है। छात्र सड़क पर है, पुलिस सड़क पर है, सरकार अपनी जगह खड़ी है और बीच में पीस रहा है कौन? झारखंड का छात्र। एक तरफ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पूरा घूम रहा है जिसमें छात्र पुलिस की कार्रवाई में घायल दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ हल्का लाठीचार्ज किया गया है था। अब सवाल ये है महाराज कि हल्का लाठीचार्ज का होता है और भारी लाठीचार्ज का होता है। अगर छात्र के पीठ पर लाठी के निशान पड़ गए, अगर छात्र दौड़ दौड़ कर भाग रहे हैं, अगर छात्रा भी कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं, अगर पत्रकार भी पुलिस की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर सवाल उठेगा ही न साहब कि हल्का लाठीचार्ज था या कुछ और अगर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है वीडियो गलत है तो प्रशासन को सामने आकर सही क्या है वो बताना चाहिए। भैया नमस्कार, हम धर्मेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं सिंह साहब के शो में। आज बात करेंगे झारखंड के छात्र के आंदोलन की, पुलिस की कार्रवाई की, लगभग 600 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज के खबर की और रद्द की गई परीक्षाओं की, और सबसे बड़ा सवाल आखिर छात्र मांग क्या रहा है और सरकार उनकी बातें सुन क्यों नहीं पा रही है। भैया रांची में छात्र लोग के आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो वीडियो सामने तस्वीरें आ रही हैं उनको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। पुलिस की तरफ से हल्के लाठीचार्ज बताया गया था, लेकिन महाराज हल्का लाठीचार्ज और भारी लाठीचार्ज में अंतर भी आप ही बताइएगा। काहे से जो जमीन पर तस्वीरिया दिखाई दे रहा है उनको देखकर छात्र लोग, उनके परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछना गलत भी नहीं है। अगर पुलिस का कहना है कार्रवाई सीमित थी तो पूरा घटनाक्रम सामने रखिए। कहां से बैरिकेटिंग थी, किसने हटाई, पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, कितने लोग घायल हुए, सब साफ साफ बताइए ना महाराज। कहें से आज जो सोशल मीडिया का जमाना है महाराज, जो हुआ है उसका वीडियो किसी न किसी मोबाइल में जरूर है। अब दूसरा सवाल बैरिकेटिंग को लेकर, रिपोर्टर और सामने आए वीडियो के बैरिकेटिंग को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अगर छात्र बैरिकेटिंग को तोड़ रहे थे तो प्रशासन कह रहा है कि कानून व्यवस्था बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन छात्र पक्ष कह रहा है कि बैरिकेटिंग ऐसी थी कि उसे हटाना आसान नहीं था। अब सही कौन है, गलत कौन है, इसका फैसला ना हम करेंगे ना सोशल मीडिया करेगा। इसका फैसला तो जांच से होना चाहिए ना महाराज। और भाई यही तो छात्र लोग कह रहे हैं कि जांच करवाइए। छात्र आखिर मांग क्या रहा है? छात्रों का मुख्य सवाल परीक्षा और कथित पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप सामने आए थे और उसके बाद परीक्षा रद्द की गई। इसके अलावा 14वीं के जेपीएससी और जेपीएससी के बैकलॉग की जुड़ी परीक्षाओं को लेकर भी सरकार की तरफ से फैसले हुए। अब छात्र कह रहे हैं कि सिर्फ परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा, जिसने गड़बड़ी की है उसका पहचान होना चाहिए, जिसने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छात्रों को सीआईडी के जांच पे भरोसा नहीं है तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी जांच होगी जिससे छात्रों का भरोसा वापस आएगा। अब भैया सबसे बड़ा सवाल एफआईआर को लेकर, करीब 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है, जिसमें लगभग 150 लोग नामजद और बाकी के अज्ञात बताए जा रहे हैं। अब सोचिए, जिस लड़के ने परीक्षा की तैयारी में लगभग सालों लगा दिए, जिसके घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा नौकरी करेगा, अगर उसके ऊपर मुकदमा हो गया तो उसके भविष्य का क्या असर पड़ेगा? लाठी का दर्द कुछ दिन में चला जाएगा महाराज, लेकिन कागज पर लिखा मुकदमा, उसका डर अलग होता है। सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय सवाल आएगा, वेरिफिकेशन के समय सवाल आएगा और परिवार जिंदगी भर चिंता करेगा। इसलिए प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जिस छात्र की भूमिका हिंसा में नहीं थी उसके ऊपर से भीड़ का हिस्सा होने के आधार पर कार्रवाई तो नहीं हो रही है ना। जांच होना चाहिए, दोषी है तो उसे कार्रवाई करो, लेकिन निर्दोष है तो उसका भविष्य भी बचना चाहिए। सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल है। राहुल गांधी से झारखंड के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्ष अगर छात्रों के साथ खड़ा है तो भाई झारखंड आइए, छात्रों से मिलिए,
उनकी बात सुनिए। सिर्फ दिल्ली में बैठकर बयान देने से छात्रों का दर्द कम नहीं होगा और सही बात सत्ता पक्ष से भी लागू होती है। अगर सरकार कहती है कि छात्र की मांग गलत है तो सामने बैठकर बात कीजिए, छात्र भी शांत और सरकार भी शांत। लेकिन मांग वाजिब है तो समाधान निकालिए। उधर बीजेपी के गोंडा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से आंदोलन को लेकर बड़े बयान सामने आए। उन्होंने कार्रवाई होने की स्थिति में आंदोलन के अनशन की बातें कही हैं। अब देखिए भाई, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन असली सवाल छात्र का है। छात्र का भविष्य कौन बचाएगा, सरकार या विपक्ष या फिर वही छात्र खुद? उधर पत्रकार लोग भी आरोप लगा रहा है और ये बात गंभीर है। आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों के साथ भी पुलिस की कथित बदसलूकी और मारपीट के वीडियो सामने आने की चर्चा है। अगर पत्रकार सिर्फ अपना काम कर रहा है तो उसके साथ भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पत्रकार कोई आंदोलनकारी नहीं होता है, उसका काम होता है जो हुआ वो जनता तक पहुंचना चाहिए। अगर पत्रकार की रिपोर्ट गलत है तो उसका जवाब दीजिए, लेकिन कैमरा लेकर खड़े पत्रकार को पीटना किसी भी हालत में सामान्य बात नहीं है, ये मानी जानी चाहिए। रात में अकेले जा रहे अपने साथियों के साथ विनायक को पुलिस वालों ने घेर के मारना चालू कर दिया। देख लीजिए आप पूरा वीडियो। बंदा गलत तो नहीं बोल रहा है ना, जबकि सामने से बंदा बोल रहा है कि मैं पत्रकार हूँ, तो भी उसके बात पे विश्वास नहीं रहा। देख लीजिए पूरा वीडियो। और भी आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी बुरी तरह से लाठी से मारा है, खून जम गया है यहाँ पे। Look at this। पूरा देखिए खून जम गया है और ये आगे हाथ में भी लगी ना शायद, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको निशान क्लियर कट दिख रहा होगा। वहाँ पे भी देखिए, और बाकी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फट गई है स्किन यहाँ से। सुबह के अभी 5:20 बज गए हैं, 5:19 हो रहे हैं और अभी तक पुलिस की लाठी वाठी ये सब ऐसा नहीं है कि कमज़ोर दिल से हूँ या ऐसा है। दर्द जो था है ये वो, पर ये इकोसिस्टम की हमेशा बात होती है कि ऐसा इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, पर हमारे किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम कुछ करते नहीं है, बोलते नहीं हैं। और अभी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी यार, ना मैंने किसी के साथ कोई नारे लगाए, ना मैंने कोई वो किया। और अभी यहाँ लेफ्ट का कोई बंदा होता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई बंदी गाड़ी रोक रही होती है, जो हो रहा होता है, तो सब एकदम वो कर देते हैं। और यहाँ हमारे लोग आपस में इतने बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा इससे मेंटली डिस्टर्ब भी हूँ और पुलिस के डंडे स्टूडेंट्स को पड़े वो उसका दुख भी है, मुझे पड़े उसका और दुख भी है, क्योंकि पर्सनली सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है। और मैं इतनी दूरी पे हूँ कि मैं इस मामले में रो ना दूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। पर हम ये जो भी क्रांति लाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जो कमेंट्स करते हैं कि आप फील्ड पे नहीं जाते, करते हैं, आज अभी किया ऐसा, और आज पहले कई बार ऐसा हो चुका है, पर इस बार जो हुआ है, चोट के निशान भी दिखा दिए, सब कर दिए सबूत। फिर मैं नहीं जानता आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस समाधान आपके ऊपर है। पर आज जो हुआ वो सही नहीं था। मेरे साथ जो हुआ है, मैं फर्जी कैमरा के सामने आंसू नहीं बहाना चाहता, पर मैं ये कहूँगा मेरी नींद नहीं आ रही मुझे। और आप सबको नींद कैसे आ रही है जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए आप लोग इतने सीरियस थे? पर एक पिछड़ा स्टेट जो है झारखंड है, मेरे को क्या पड़ा यार, किससे क्या लेना देना है मेरा? और आज जो लाठीचार्ज हुआ, मुझे मारा गया यार, इसमें कोई ऐसी सिंपैथी गेनिंग की बात नहीं है या कुछ बात नहीं है। यहाँ तो कोई क्लाउड नहीं था, कोई फॉलोअर लाइक्स की झगड़ा लड़ाई नहीं थी, मुझे इच्छा भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, ना करो यार। पर फिर तुम लोग लड़ते हो, बोलते हो कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज तुम लोग अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हो ना, तो कल कोई नहीं खड़ा होगा। पर आज मैंने लाठी खाई है, जितनी हो 4 और खाई है, इतने में क्या होता है यार, ठीक है, एक तुम भी खा लो, एक खा के दिखा लो, और उससे बन जाता है तो सही है, वरना उसके बाद मैं अपना अकाउंट बंद कर रहा हूं। फिर भाड़ में जा दुनियादारी, हम भी आजादी के नारे लगाएंगे, हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग बनेंगे। अरे बस की नहीं है, तुम्हारी भी इक्वली जिम्मेदारी है।
अब अंतिम सवाल, भैया हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं हैं, ना ही लेफ्ट में हैं और ना ही राइट में हैं, हम सवाल के पक्ष में हैं। अगर छात्र गलत है तो जांच करके बताइए कि गलत क्यों है। अगर पुलिस सही है तो पूरी कार्रवाई का सच सामने रखिए। अगर सरकार सही है तो छात्रों के सवाल का जवाब दीजिए, और अगर छात्रों की मांग सही है तो उनकी बात सुनिए। काहे से भैया कि सरकार 5 साल के लिए आती है, लेकिन छात्र का भविष्य पूरी जिंदगी का होता है। आज जिस छात्र के ऊपर मुकदमा हुआ उसका असर सिर्फ आज नहीं पड़ेगा, उसके आने वाले कल पर पड़ेगा। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए और छात्रों को भी। आंदोलन आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों। और पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन कार्रवाई भी कानून के दायरे में होनी चाहिए। आखिर में बस इतना ही, झारखंड का छात्र पूछ रहा है कि मेरे भविष्य के जिम्मेदार कौन, सरकार, व्यवस्था या वो सिस्टम जिसने परीक्षा तक को सवालों के घेरे में ला दिया। इसका जवाब मिलना चाहिए। काहे से लाठी का दर्द छात्र सह लेगा महाराज, लेकिन भविष्य का दर्द कैसे सहेगा। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, आप देख रहे हैं सिंह साहब के शो। वीडियो सही लगे तो अपनी राय कमेंट जरूर बताइए, लेकिन एक बात याद रखिए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, लेकिन सच और सबूत के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।